नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा में बात होगी एग्जाम के तनाव की, क्योंकि अब एग्जाम का सीजन है। बोर्ड्स के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड्स ऑन द वे हैं और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। तो कहीं कहीं ये शुरुआत हो चुकी है और बोर्ड्स के अलावा भी जो क्लासेस होती हैं भाई, उनके भी एग्जाम होते हैं और वो भी कम तनाव वाले नहीं होते। यानी ये परीक्षाओं का सीजन है और ऐसे में तनाव होता ही होता है। और ये टॉपिक कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। जब हम छोटे थे तब भी ये था, आज भी ये है और आगे भी रहेगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई के तौर तरीके बदलते हैं, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका बदलता है। बच्चे भी अब तक बहुत पहले के मुकाबले मैं कहूँ शायद मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन नए चैलेंजेस भी लगातार आते रहते हैं और इन चैलेंजेस को ही समझना और समझाना लगातार ये सिलसिला जरूरी रहता है। इसलिए हम हर साल परीक्षाओं के मौसम में ये बात जरूर करते हैं। तो आज भी ये सारी बातें हम करेंगे और खास तौर पे देखिए, होता यह है कि शायद 10% या 20% बच्चे होते हैं जो साल भर में उस तरह की तैयारी करते हैं कि वो एग्जाम के दौरान तनाव मुक्त रहें। 80% उस कैटेगरी में आते हैं। किसी ने बिल्कुल कम, किसी ने थोड़ी ज़्यादा, किसी ने थोड़ी और ज़्यादा। कुछ लोग तो परफेक्ट तैयारी करने के बावजूद भी तनाव से पीछा नहीं छुड़ा पाते। तो क्या एग्जाम इतनी बड़ी टेंशन है? आखिर उस टेंशन को आप कम करने के लिए क्या कर सकते हो? और देखिए, अगर आप बिना टेंशन के जाएंगे तो एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और ये टेंशन अकेले बच्चे नहीं लेते, उनके माता पिता भी लेते हैं। और कई बार जब ये दोनों टेंशन कोलाइड करते हैं ना, और बड़ा टेंशन बना देते हैं। तो आज इस टेंशन को खत्म करके रहेंगे। हमारे साथ हैं रामाज्ञा स्कूल की प्रिंसिपल अपर्णा मागी और अन अकेडमी के एकेडमिक हेड शशि प्रकाश सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शशि, आपसे ही शुरू करते हैं। अगर आप मेरी बातचीत अभी तक सुन पाए तो क्या इत्तेफाक रखते हैं, चाहे बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, चाहे बिल्कुल पढ़े चाहे बहुत अच्छा पढ़ ले, लेकिन ये जो टेंशन परीक्षा का है ना, ये कहीं एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है जो आता ही आता है? बिल्कुल सर। पहली बात तो बोर्ड का एग्जाम अब इस बार 3 साल बाद प्रॉपर बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, तो एक वैसे भी बच्चे पे प्रेशर है कि 3 साल वो जो हमारा कोरोना का टाइम रहा है उसके बाद प्रेशर है। प्लस हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, सभी लोग हमें बोलते हैं कि देख लो ये बोर्ड का एग्जाम है, तुम नॉर्मल पढ़ाई जैसे चाहे वैसे के, बट इस बार तो भाई जिंदगी भर ये चीज रहेगी। तो वो एक साइकोलॉजिकल उस पर प्रेशर रहता ही है। वो भले ही हमारे स्कूल का एक टॉपर बच्चा रहा हो, एक मीडियोकर बच्चा रहा हो या बिलो एवरेज बच्चा रहा हो, सब इस स्ट्रेस पे आ जाते हैं कि मतलब ये उनके लिए एक ओलंपिक जैसा है कि भाई इसमें नहीं हुए तो क्या ही होगा। और उस पर्टिकुलर चक्कर में हर बच्चा डरता रहता है, घबराया हुआ रहता है, और जिसके चक्कर में उसको कहाँ सिंसियर होना चाहिए उसकी जगह बेचारा स्ट्रेस में आ जाता है। और जहां स्ट्रेस आई कंफर्म है, वहां पे उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम ही हो जाती है। बिल्कुल। तो अब मूल प्रश्न ये है कि इस टेंशन से, इस तनाव से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। देखिए, तो इसमें शशि साहब, एक तो ये रहता है कि भाई आप साल भर, मतलब दो तरह के मैं इसमें मोटे मोटे निकाल दूं। कई बच्चों की प्रिपरेशन अधूरी रहती है, तो उनका आखिरी वक्त में थोड़ा टेंस होना लाजमी है कि भाई आखिरी टाइम आ गया है, ज्यादा पढ़ो, देर तक जग रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो ऑलरेडी वो प्रेशर बिल्ट होता है। फिर आपका जो ये पैटर्न बनता है, इसकी वजह से खाना पीना बिगड़ता है, नींद बिगड़ती है, तो बॉडी भी साथ नहीं देती, तो एक और रीजन आ गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी रहते हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी रहती है, लेकिन बावजूद उसको उनका तनाव रहता है कि भाई मैं क्या इतना बेंचमार्क सेट कर पाऊंगा 90%, 95% पहले। लेकिन मैं दूसरे बच्चों की बात कर लेता हूं जिनका सेक्शन बड़ा है। अब ये थोड़ा सा क्या कहें कि साल भर की तैयारी तो संभव नहीं है कि कोई एक महीने में कर लेगा या आखिरी 10 दिन में कर लेगा, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि आखिरी समय पे भी बहुत जोर लगाने की कोशिश करते हैं। क्या ये पैटर्न सही है? आपने जितना पढ़ा है, जितना आता उतना कीजिए, जो छूटा आप उसे 1 या 2 दिन में कभी कवर नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये तो बिल्कुल ही सही बात है कि एज अ होल मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो लास्ट में ही अपने एफर्ट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि लास्ट में एफर्ट ना करे, इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको ये कैसे समझाएं कि बेटा आपके लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एज अ पेरेंट्स हम बच्चे को गाइड करें कि बेटा हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि तुम मेहनत कर रहे हो, यही काफी है, रिजल्ट कुछ भी हम तुम्हारे साथ हैं। इंपॉर्टेंट ये है बच्चे को समझाना कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके।
बच्चा इसमें बहुत घबराया हुआ रहता है, एंजाइटी का हिस्सा बन जाता है उस समय। उसके चक्कर में दो प्रॉब्लम होते हैं कई बार, जैसे आपने ईटिंग वाली बात की, ओवर ईटिंग करना शुरू हो जाता है, ये भी स्ट्रेस का एक लक्षण होता है, ओवर ईटिंग करता है या कई बार डाइट स्किप करने लगता है। तो उस समय हम एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन, एज ए टीचर हम बच्चे को समझाएं कि बेटा कोई बात नहीं, आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। डाइट एक हेल्दी डाइट, नॉर्मल डाइट जो है वही लेनी है, डाइट गलती से भी कहीं स्किप नहीं करनी है। और कभी कोई घबराहट हो रही है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कि हाँ भाई मैथ्स में बच्चा घबरा रहा है, फिजिक्स में घबरा रहा है, इकोनॉमिक्स में घबरा रहा है, तो कोई बात नहीं बेटा, आप मेहनत करते रहो, हम आपके साथ हैं। ये कोई रेस नहीं चल रहा है कि तुम्हें गोल्ड मेडल ही लाना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हो, लास्ट में कर रहे हो तो ठीक है, एफर्ट करते रहो, बट बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शशि सर ये तो बात हो गई कि साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या बोला जाए, क्या सुना जाए, क्या कहा जाए, लेकिन अब करना तो है। तो ये बताइए कि जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के तरीके रहते हैं, अब आपने साल भर में जो किया वो किया, लेकिन भाई आपको करना तो है, परीक्षा तो देनी है, तो आप क्या एडवाइस, क्या पैटर्न अपनाना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए कि आप उस समय को भी मैक्सिमाइज कर सके? आपने अगर साल भर भी अच्छी पढ़ाई की है तो भी आखिरी समय में कैसा पढ़ना, और मान लीजिए किसी कारण से अब उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं रह पाई तो भी फिर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? जी, कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम हर बच्चे को बोलते हैं, जैसा आपने कहा प्रिपरेशन चाहे बहुत अच्छी हो या एवरेज हो। पहली चीज रिटन हैबिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चा अगर लिखता है ना तो उसकी बहुत सारी चीजें वैसी रिकॉल होती है, क्योंकि नॉर्मली हम 90% ज्यादा चीजें एक दिन में भूल जाते हैं। तो पहली चीज उसको लिखने की हैबिट डाले कि अगर कुछ प्रैक्टिस करो तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, छोटी छोटी चीजों के नोट्स बनाओ, छोटे छोटे पेज में बनाओ, ताकि उसको घूमते फिरते टहलते फ्लैश कार्ड जैसा, ताकि अपनी लैंग्वेज में लिखने की हैबिट डाले वो हर समय चीजों को। दूसरी चीज क्या है कि जो नोट्स भी उसके अपने बन रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स ऐसे हो कि कलर में, जैसे बच्चों को समझाता हूं कि कई बार की जो अपने नोट्स होते हैं वो बड़े कलरफुल होने चाहिए। उस सिचुएशन में जैसे रेड कलर है, उसको लगता है कि ये पर्टिकुलर मैं भूल सकता हूं, तो उसको रेड कलर का मार्क कर दिया। रेड कलर वैसे भी स्ट्रांगली विजिबल होता है। कमरे में बहुत सारे बच्चे करते हैं, कमरे में चीजों को चिपका देते हैं, ये अच्छा होता है, विजुअल इंपैक्ट हमारे सबसे स्ट्रांग होते हैं, चीजों को जल्दी रिकॉल होता है। कई बार छोटे बड़े भाई बहन है, मम्मी पापा, उन्हीं को बुला लो, उनको एंगेज कर लो उसमें कि हाँ जी चलो मैं ये सुना रहा हूँ, सुनो, सामने वाले का मन हो नहीं हो लेकिन उसको सुनाओ, उससे भी याद होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट मिनट में हो जाती है कि बहुत लॉन्ग स्टडीज नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ब्रेक लेके करना चाहिए। आप 1 घंटे से 2 घंटे पढ़ो, एट मैक्स 2 घंटे एक बार में, उसके बाद एक जरूर ब्रेक लीजिए, वो रिलैक्स ब्रेक होने चाहिए। उसके अलावा फिर पढ़िए। ऐसा ना हो कि एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यू 4 घंटे पढ़ने जा रहे हो, आपकी बॉडी भी एग्जॉस्ट हो जाएगी और ऑब्वियस बात है ब्रेन भी हमारा एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ब्रेक लेने चाहिए, विजुअल्स बनाने की कोशिश करें, छोटे छोटे पन्ने को चिपका दो, कोई बात नहीं बाद में ठीक हो जाएंगे। घर में छोटे बड़े भाई को ओरली लाउड, जैसे पहले आप ध्यान भी दोगे हम लोग भी लाउड लाउड बोल के घूमते रहते थे, उससे चीजें जल्दी रिकॉल होती है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे टिप्स आपने दिए शशि सर, और खास तौर पे बच्चों को इन दिनों थोड़ा सा लिखते कम है और लिखने पे ध्यान उन्हें ज़्यादा देना चाहिए। हाथ के नीचे से एक बार चीज़ निकलती तो डेफिनेटली माइंड में रिटेन रहती है, व्हाट्सएप पे नहीं तो आधा काम करने की कोशिश करते हैं बच्चे। एनीवे अपर्णा मैम भी जुड़ गई हैं साथ में। अपर्णा जी, एक बात मुझे जाननी है कि पहले तो खैर ऐसा नहीं होता था, लेकिन क्या इन दिनों जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कोई क्लास ऐसी भी लगती है जहां पर हम ये सिखाते हैं बच्चों को कि हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस, और खास तौर पे परीक्षा का, मतलब इन जनरल तो बोलते होंगे, लेकिन क्या अलग से कोई वेल डिजाइंड कोर्स, कोई कैरिकुलम, कोई छोटा मोटा नोटशीट, कुछ ऐसा रहता है स्कूल में? नमस्कार विपिन जी और सब जो यहाँ पर हैं। ये जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है विपिन जी, मैं ये बता सकती हूँ हम अपने स्कूल में क्या प्रैक्टिसेस करते हैं। हमारे स्कूल में एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज जी आ रही है। थैंक यू। हमारे स्कूल में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। और ये जब एग्जाम शुरू होने के, मतलब नॉट ओनली एग्जाम से बहुत पहले जब बच्चे प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, हर बच्चे को काउंसिल करके देखा जाता है कि उसका मूड और उसके अंदर उसको पढ़ाई करते क्या चीजें अच्छी लगती है, कैसे वो बेटर कर सकता है, उसकी पूरी स्टडी होती है। उसके बाद उनको वैसे ही हेल्प दी जाती है, उनके पेरेंट्स को बुला करके उनके साथ भी किया जाता है। फिर 3 महीने एग्जाम से पहले हम एक पूरा वर्कशॉप करते हैं पेरेंट्स के साथ में कि अब एग्जाम आने वाला है, 3 महीने हैं, तो क्या क्या टिप्स हैं जो उनके लिए जरूरी, जो घर पे उनको माहौल बनाना है बच्चों के लिए। और साथ ही बच्चों को एग्जाम में, देखिए हर स्कूल में कोर्स तो खत्म हो ही चुका होता है, सिलेबस पूरा हम खत्म कर चुके होते हैं, रिवीजन चल रहा होता है। अलॉन्ग विद द रिवीजन हम ये मैनेज करते जाते हैं कि बच्चों को टोटल काउंसलिंग, कैसे उनको मेडिटेशन में जाना है,
कैसे उनको कूल रखना है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद में जो इतना अच्छा सीबीएसई का रूल है कि आपको 15 मिनट मिलते हैं पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ के सोचने के लिए, उस टाइम में हमको अपने आप को कैसे मॉनिटर करना है कि हम किस अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये हमें ऐसे आंसर करना है। पूरी एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हमारा ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग सेल बच्चों को देता है, और पूरे 3 महीने पढ़ाई के साथ साथ हम साथ साथ करते जाते हैं ये सब चीजें। हर किसी का वर्कशॉप, और कुछ बच्चे होते हैं जिनके साथ हमें स्पेशली अलग से एंगेज होना पड़ता है। तो अपर्णा जी, ये प्रैक्टिस कितने स्कूल्स में चलती है? मतलब ये आपका स्कूल का कुछ स्पेशलाइज है या अमूमन हर स्कूल में पाई जाती है? मुझे लगता नहीं कि सब स्कूल्स करते हैं। करते होंगे विपिन जी, आई एम 100% श्योर। और ये ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट और बाल साथी प्रोग्राम ये रमकिया स्कूल में तो 100% ही चल रहा है पिछले 5 सालों से। और इसका आपको फायदा लगता है? इसका फायदा मिलता है? बच्चे मतलब परीक्षा के दौरान थोड़े से कूल रहते हैं या बेहतर परफॉर्म करते हैं? कभी कोई एनालिसिस? विपिन जी बिल्कुल विपिन जी, हमने इस पे रिसर्च भी किया, हमने इस पे पेपर्स भी तैयार किए, और अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर भी देखा कि हमें क्या फर्क दिख रहा है, और इसी से सीख करके हम अगली बार उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे चूक गए थे शायद, इस बार उसको हम बेटर करते हैं। चलिए, तो और जिन स्कूलों में ये प्रोग्राम नहीं है उनको भी इस तरह के प्रोग्राम, भले ये एक छोटे से हों, साल में 2 बार हों 3 बार हों, लेकिन इसका भी बच्चों को एक समझाइश होनी चाहिए कि उन्हें कंपटीशन की तैयारी तो करनी है, लेकिन जब वो रेस में भाग रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, तो उसे हैंडल कैसे करना है, उस तनाव को। हमारे साथ डॉक्टर उमर मुशीर साहब भी हैं, जो कि बिहेवियरल मेडिसिन के एक्सपर्ट है, अपोलो लखनऊ से आते हैं। मुशीर साहब, अब ये जैसा हमने कहा, तनाव बच्चे भी लेते हैं, माता पिता भी लेते हैं। चलिए, माता पिता तो अपनी जगह हैं, वो हैंडल कर लेंगे, लेकिन बच्चों को वो तनाव हैंडल करना उस तरीके से आता नहीं है। इसमें 8th के बच्चे, 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, तो क्या कोई खास तौर तरीके रहते हैं जो या तो मदर फादर या पेरेंट्स अपने बच्चों को बताएं, या आप बताएं कि भाई कैसे इस टेंशन को, खासतौर पे परीक्षा के? कुछ बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं जिन्हें आता सब कुछ है, लेकिन उस हॉल में जाके वो भूल जाते हैं। देखिए, जो स्ट्रेस है या तनाव जिसे हम लोग कहते हैं, तो स्ट्रेस बुरी चीज नहीं है। स्ट्रेस हमको थोड़ा सा प्रेरित करती है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, थोड़ा सा लोगों के साथ अपने आप को compete करें। बट ये स्ट्रेस जब डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है तो जाकर के प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को बहुत अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपने आप को रिलैक्स में रखना है, और एग्जाम में हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पैनिक नहीं करना है। और एग्जाम में आप स्ट्रेस जो है उसको कंट्रोल एक दिन में वो नहीं होता, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो हम लोगों को बताना होता है, चाहे पेरेंट्स को चाहे बच्चों को, कि वो लोग उसकी पहले से तैयारी करें। पहले से तैयारी का मतलब है कि जब उनको मालूम है कि उनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, या उनकी एक टाइम टेबल अपना बना ले कि किस तरह से वो अपने दिनचर्या को रखेंगे, कितने बजे सुबह सो करके उठना है, कितने बजे उनको फ्रेश अप होना है, कितने बजे उनको नाश्ता करना है, पढ़ाई करना है। तो इन चीजों का एक टाइम टेबल होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। इस टाइम टेबल में पढ़ाई तो है ही, साथ ही साथ थोड़ा कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन का भी समय होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है, हम लोग सब देखते हैं कि बच्चे ओवर स्ट्रेस होकर के पता चला कि वो सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे सो रहे हैं, क्योंकि एक जो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे केस में अगर कोई भी बच्चा ठीक से रात में नहीं सोता है तो जाहिर सी बात है कि उसका माइंड जो है वो फ्रेश नहीं होगा, माइंड रिलैक्स नहीं होगा, और वो जो ग्रैस्पिंग पावर है, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसलिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत से बच्चे जो मैं देखता हूँ डे टू डे में, बहुत से बच्चे एग्जाम से पहले कैफीन का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, बहुत से लोग उसका इस्तेमाल बढ़ा देते हैं कि उनको लगता है कि एनर्जी ड्रिंक्स हम लेंगे तो हाई कैफीन ड्रिंक्स हैं, तो ये हमको ज्यादा एक्टिवेट करके रखेंगी, ये हमको नींद कम लाएंगी, हम ज्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। तो बेसिकली ये एक नुकसानदेह चीज है। कैफीन इंटेक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, और एनर्जी ड्रिंक्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि ये आपके माइंड को स्टिमुलेट के साथ बाकी आपके जो हार्ट है उसको भी स्टिमुलेट करता है। कैफीन एक स्टिमुलेंट है, आपका हार्ट रेट भी बढ़ाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ऑलरेडी आप स्ट्रेस में हैं, डिस्ट्रेस में हैं, ऑलरेडी आप घबरा रहे हैं, ये आपके और हार्ट बीट को बढ़ाएगा, बीपी बढ़ाएगा, आपका एड्रेनलिन सिक्रीशन बढ़ाएगा, और अल्टीमेटली आपका जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरत है कि तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। गौड़े पॉइंट सर, तो हम एक यहाँ ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और आपसे समझेंगे कि इस पूरा
कई बच्चों की एग्जाम है जो करीब महीने भर तक लंबी चलती है, किसी की 20 दिन, किसी की 25 दिन, तो उस दौरान कैसा अपना पैटर्न रखना चाहिए, क्या खान पान रखना चाहिए, और साथ में कुछ और जिसे कहें कि लास्ट टाइम टिप्स या लास्ट मोमेंट टिप्स हमारे दोनों एक्सपर्ट से लेंगे, टीचर से लेंगे कि क्या कर सकते हैं आप ताकि आपका रिजल्ट और बेहतर आए। क्या कुछ खास किया जा सकता है? साल भर आपने मेहनत तो की है, तो उसको और बेहतर कैसे बनाए? एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। एग्जाम के तनाव को कैसे करें कम, इसी पर बातचीत हमारी जारी है और हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। क्विकली जवाब चाहूंगा आप लोगों से क्योंकि समय रहेगा थोड़ा सा कम। तो अपर्णा मैम ये बताएं कि बच्चे कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने परीक्षा के दौरान। कुछ हमने शशि सर से भी टिप्स लिए थे, लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहूंगा और थोड़ा शॉर्ट रखिएगा। जी बिल्कुल। ड्यूरिंग एग्जाम अब वो बोलते हैं ना उनकी हाथी तो निकल गया है, पूंछ बाकी है ना। तो काफी जो हमें करना था हम कर चुके हैं, पढ़ाई हम तैयारी पे कर चुके हैं, अपने पे भरोसा होना जरूरी है। टाइम जो है मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जमाने को हम देखें, मेंटल हेल्थ को देखें, अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस का टाइम है ये। हमें पता है कि हमें पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रखना है खुद को। सोना भी बहुत जरूरी है, मैं भी सुन रही थी, सब टिप्स हो चुकी है। खाने का ध्यान रखना, स्लीपिंग आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर एकदम फोकस और कंसंट्रेशन के लिए स्लीप बहुत जरूरी है। और आई बिलीव अ लॉट की मेडिटेशन करना, अपने आप को मेडिटेट करके कूल एंड काम रखना, और रोज ये अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस जो कि आज हमारी लाइफ का हिस्सा है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि हम एकदम तैयार हो। और एक रिविजन प्लान हमारा रखना चाहिए हमको कि हम कितने घंटे दिन में रिविजन करेंगे, कितना हम आराम करेंगे। रिविजन प्लान इज अ मस्ट। ये एक बहुत जरूरी चीज होती है जो हम पहले से तैयार होना चाहिए कि हाँ अब आखिरी एग्जाम के दिन आ गए हैं, हमें कैसे रिवीजन प्लान करना है, हमें ओवर स्टडी नहीं करना है और हमें लेस भी नहीं पढ़ना है। हमें ध्यान रखना है इन बातों का। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, थैंक यू जी। ऑल द बेस्ट बच्चों को तो है ही बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं, डॉक्टर मुशीर, कि ये जो खान पान और बाकी का जो पैटर्न है, मतलब आपकी बॉडी, क्योंकि बॉडी आपकी फिट नहीं रहेगी, आपने नींद का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, लेकिन बाकी क्या हल्की एक्सरसाइज, थोड़ा खान पान, इन पर क्या काम करना चाहिए ताकि वो एक जब आपकी बॉडी इन सिंक विद योर माइंड काम करेगी तो शायद रिजल्ट और बेहतर आएगी? जी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। जो भी इस तरह के बच्चे हैं जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, उनको अपने पढ़ाई के टाइम टेबल में कहीं ना कहीं अपना एक फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड डालना जरूरी है। अब चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी चाहे सिंपल मॉडरेट एक्सरसाइज के फॉर्म में हो, हल्की रनिंग, जॉगिंग या योगा या मेडिटेशन जैसे कि मैडम ने कहा कि उसके फॉर्म में हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके जो खान पान की बात है, स्पाइसी, ऑयली, तेल, चिकना, मिर्च, मसाला, इस तरह की चीजें, स्पेशली आउटसाइड फूड, शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। दो कॉज है कि एक, ज्यादा स्पाइसी ऑयली फूड मेक्स यू लेथार्जिक। दूसरा चीज कि बाहर से आप कुछ भी इन्फेक्टिव खाना दिखा सकते हैं जिससे आप बीमार हो जाए और आपकी सारी पढ़ाई का समय खराब हो जाए उसमें। तो इसलिए घर का प्योर खाना लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे ध्यान दें, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कम से कम इस्तेमाल करें और एक बैलेंस डाइट लेकर के चलें ताकि आपका माइंड और बॉडी दोनों ही रिलैक्स रह सके एग्जाम से पहले। बहुत अच्छा जी। तो ये सब खान पान का ध्यान रखिए, लास्ट मिनट कैसे प्रिपेयर करना वो रखिए, और अपने स्ट्रेस को, अपनी एंग्जाइटी को कैसे हैंडल करना है। इवन पेरेंट्स ने भी सुना है सब कुछ कि कैसे उनको हैंडल करना है। बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है बल्कि उनको सपोर्ट करना है, और बच्चों आपको भी क्या करना है वो भी अंदाजा आपको यहाँ से लग गया होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, आपने वक्त निकाला और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द एग्जाम्स हमें दी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Invest once and enjoy